पर आपको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत है, तो उस पॉइंट को जॉट डाउन कर लीजिएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव योर नोटपैड एज वेल एज योर पेंसिल विद यू, जिससे कि आप उन नोट्स को बाकायदा साथ साथ नोट करते हुए चलें। एक क्वेरी जिससे बच्चे जूझ रहे हैं, जिससे बच्चे परेशान हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू आवर्स, लास्ट फ्यू डेज, वो ये है कि गुरुजी कट ऑफ क्या रहने वाली है हमारे पेपर की। तो ऐसी की तैसी हो गई, बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड सो हार्ड। हमने 1 साल तैयारी की, उसके बाद हमने 1 महीना 1.5 महीना अलग से दे दिया। जब रीनीट की न्यूज आई उस टाइम पर वी वर मेंटली इन टर्मोइल, हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेज थे। उस टाइम पर हमारा दिमाग जो था ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, हम संतुलित नहीं थे। जैसे तैसे हमने अपने मन को मनाया कि चलो भाई दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, दोबारा से इस चट्टान को चीरने फाड़ने की कोशिश करते हैं, एक बार दोबारा से हथौड़ा उठा लिया जाए, एक बार दोबारा से पत्थर पे चोट मारी जाए। लेकिन चोट उल्टा हमें ही लग गई। लेकिन मेरे भाई वो चोट एक्चुअल में चोट है नहीं, मैं सच बता रहा हूं आपको। द कट ऑफ इज गोइंग टू बी सो लेस। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कट ऑफ जो है, जो रहने वाली है, ये 535 के आसपास रहने वाली है मेरे भाई। इट इज नॉट अ हाई कट ऑफ। अगर आप जनरली, अगर आप एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ इस कट ऑफ को डिकोड करने की कोशिश करें ना यार, तो बायोलॉजी इतनी अच्छी थी। अगर आप बोले कि 2 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे सर, बाकी क्वेश्चन इतने आसान थे, मैं कह रहा हूं दोनों कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 350 नंबर के आप बायोलॉजी में स्कोर कर सकते थे। अगर आप ईयरलॉन्ग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे सर, बिल्कुल फोड़ सकते थे। इस बात में कोई भी बच्चा इस बात को नहीं नकार सकता। मैं खुद हजारों बच्चों के साथ कनेक्शन में हूं मेरे भाई। आई एम एन ऑनलाइन टीचर, इतने सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 340 350 नंबर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके 350 नंबर नहीं आ रहे, 340 नंबर आ रहे हैं, 335 नंबर आ रहे हैं। बाकायदा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मात्र 100 नंबर लेने थे। आपको 180 टारगेट करने ही नहीं थे। आपको सिर्फ यहां पर 100 नंबर भी अगर लेने थे तो आप वो ले सकते थे एंड आप एक अच्छे कॉलेज में लैंड कर सकते थे। पंगा क्या हो गया? टाइम मैनेजमेंट सर। यह पेपर ऐसा आ गया जिसमें 4 घंटे भी कम पड़ रहे थे। यह पेपर सच में टफ था और यह पेपर सच में ज्यादा टाइम डिमांड कर रहा था मेरे भाई। इस पेपर के लिए 3 घंटा 15 मिनट तो क्या, 4 घंटा 15 मिनट भी दी जाती तो भी बच्चा इसे प्रॉपर्ली नहीं सॉल्व कर पाता। दिस इज अ प्रैक्टिकल फैक्ट। उस बच्चे के दिमाग के साथ जब खिलवाड़ हुआ है तब उसने कहीं ना कहीं कोई गलती अटेम्प्ट करी है, तब जाके वो इस कट ऑफ से चूका है। अदरवाइज ये कट ऑफ हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं थी। ये कट ऑफ कोई बहुत भारी कट ऑफ थोड़ी है। क्या हम 550 नंबर नहीं जुटा पा रहे हैं 2 साल पढ़ के? बिल्कुल जुटा सकते हैं सर। हमने मॉक टेस्ट में 650 नंबर फोड़े हैं। ऐसे कई सारे बच्चे थे जो नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे साथ कनेक्शन में थे, जिनके 680 690 नंबर आ रहे थे, 695 नंबर आ रहे थे। और अभी उन्हीं बच्चों का जो स्कोर है, किसी का 610 है, किसी का 580 है। ये 100 नंबर का शिफ्ट कैसे आ गया भाई? ये 100 नंबर का शिफ्ट यहां से आ गया क्योंकि पेपर इतना टफ बनाया गया कि बच्चे को लगा कि भाई अगर मैं नहीं कैलकुलेट कर पाया अपने नंबर ठीक तरीके से, अगर मैं 600 के आसपास नहीं जंप कर पाया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वहां मानसिक स्थिति बिगड़ी और वहां उसने सिली मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर दिया, या ऐसे क्वेश्चन जो कि अनअटेम्प्टेबल थे उनको भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। पंगा यहां पर हुआ है मेरे भाई। पंगा ये नहीं हुआ कि हम 530 नंबर नहीं ला सकते थे, आराम से ला सकते थे। कई सारे बच्चे जो हैं अब कह रहे हैं कि सर हम ओबीसी कैटेगरी के हैं, हमारी क्या कट ऑफ रहने वाली है? भाई मोटा मोटा इससे 10 नंबर प्लस माइनस हो सकता है 525 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए। 535 मैं एक आइडियल नंबर बता रहा हूं। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं, 530 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्लस माइनस 10 नंबर यहां पे भी आप मान के चलिए। अगर आप एक एससी कैंडिडेट हैं, एक एसटी कैंडिडेट हैं, यहां पे आपका लगभग 450 के आसपास नंबर मान लीजिए, यहां पे आपका 425 से 430 के आसपास नंबर मान लीजिए, इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इससे ऊपर नंबर लेके बैठ चुके हैं तो मेरे भाई बहुत इत्मीनान से आप इस सेशन को छोड़ सकते हैं। ये सेशन आपके लिए नहीं है, ये सेशन आपके लिए है ही नहीं। आप खामखा अपना टाइम वेस्ट करेंगे और खामखा में ऐसी चीज के बारे में चिंता करेंगे जो चिंताजनक है ही नहीं। आपको अगर अभी तक लग रहा था कि सर आई एम स्कोरिंग ओनली 550 मार्क्स एंड यू आर इन स्ट्रेस, यू नीड टू रिलीज योर स्ट्रेस, यू नीड टू रिवील एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स कि मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उतने नंबर पे बहुत आराम से, तो वो लोग इस सेशन को छोड़ दें जो इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो बच्चे जो 3-4 ड्रॉप ले चुके हैं, सर मेरा 3rd ड्रॉप है, सर मेरा 4th ड्रॉप है, सर मेरा 5th ड्रॉप है। अगर मेरे भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग। और ये बात मैं बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ कह रहा हूं। ये बात मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा दिल रखना है। देखो भाई आज मैं यहाँ पे दिल रखना ये खेलने के लिए नहीं आया हूं, है ना। मैं बहुत आइडियल बात करूंगा और वो आइडियल बात ये है कि कई बार यू नीड टू क्विट। हमेशा हर जगह सिकंदर बनने की जरूरत नहीं है, हर जगह पे बाजीगर बनने की जरूरत नहीं है। कई बार चुपचाप क्विट करके निकल जाना जो है वो आपके जीवन के कई वर्ष बचा लेता है और उस वर्ष में आप कुछ और स्किल सीख करके और अपने आप को एक बेहतर पायदान पे खड़ा कर सकते हैं। क्या सिर्फ डॉक्टर ही हैं जो बहुत बेहतर इनकम कमा रहे हैं, या जो डॉक्टर ही हैं वही एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे बैठे हैं? क्या और किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, या फिर पैसा नहीं मिलेगा, या फेम या पावर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जिस जगह आप मेहनत करेंगे, बाकायदा आप उस जगह मेहनत करने के लिए बने हुए हो। अगर मैं जितना काम टीचिंग में करता हूं इतना ही काम मैं स्विमिंग में करूं, आई कैन बिकम एन एवरेज स्विमर बट आई कांट विन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, क्योंकि मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। क्योंकि कोई ऐसा है जो 10 साल पहले से तैयारी कर रहा है और वो मुझे हमेशा फोड़ देगा और हमेशा चीथड़े उड़ा देगा मेरे कंपटीशन में। अगर वो मेरा प्रतिद्वंदी है, मुझे फाड़ के रख देगा मेरे भाई। ही इज मोर सीजन्ड, ही इज मोर स्किल्ड।